3 गलतियाँ जिनकी वजह से मेरी 3 घंटे की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। यहाँ पर मैं एक ट्रेंडिंग नेक बना रही हूँ जो कि बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ और बहुत ईज़िली तैयार हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर वो 3 गलतियाँ नहीं की होती तो आई एम श्योर कि मेरा नेक भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता। बट यहाँ पर अब मैं इससे तंग आकर इसे फेंक चुकी हूँ और इसके बाद मैंने क्या किया वो आपको देखने के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। सो कटिंग के नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और ये है हमारे बैक साइड का योक। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देख रखा है तो आपको पता होगा कि हमने इसका फ्रंट साइड कट नहीं किया था और उसका वैलिड रीज़न था। वो वैलिड रीज़न ये था कि हम स्टिचिंग के थ्रू एक डिज़ाइन बनाने वाले थे जो कि डिज़ाइन के थ्रू ही बनना था। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये न्यूज़पेपर ले लिया है और बैक साइड का जो हमारा योक है वो इसके ऊपर रख दिया है और अब इसके बाद मैंने बॉल पिन्स की हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पेन के थ्रू इसमें मार्किंग करूँगी और फिर उसकी कटिंग कर लूँगी। सो गाइस ये हमारी वो ड्रेस है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। हम कट पीस के हेल्प से 3 डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाएंगे। सो उसमें से ये फर्स्ट वन है जो कि एक डिज़ाइनर फ्रॉक है और इसका थर्ड पार्ट आप देखिएगा उसमें इसका फाइनल लुक है, फुल स्टिचिंग है, बहुत मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ब्यूटीफुली इसका फाइनल लुक निकल कर आया है। सो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर कटिंग करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे डबल फोल्ड करके भी तो इसकी मार्किंग कर सकती थी। बट यहाँ पर जो मेरा माइंड था ना फुली ख़राब हो चुका था और बहुत ज़्यादा मैं टेंस थी प्लस अपसेट भी थी और मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कि मैं ये सारा वर्क करूँ। बट मेरा माइंड सेट ये था कि मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती थी और स्टिल ये कंप्लीट नहीं हो पाया। पूरे 1 मंथ के बाद इसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट की, सारे डिज़ाइनिंग, और अब मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। जो मार्किंग है मैं उसके ऊपर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरा माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा था जिसकी वजह से इसमें मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और आप वो गलती ना करें इसलिए आपको मैं इसमें वो गलतियाँ बताऊँगी। 3 गलतियाँ मैंने ऐसी कौन सी की हैं। सो आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर अब मैं फ़िटिंग की मार्किंग कर रही हूँ। फ्रंट योक में, बैक साइड के योक में मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि उसमें मुझे प्लेट्स देनी थी 2, तो प्लेट्स के थ्रू उसकी फ़िटिंग हो जाती एज़ आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर अब मैंने मार्किंग कर ली है और जी मार्किंग भी हमारी गलत हो चुकी है क्योंकि हमारा दिमाग तो चल ही नहीं रहा था, स्टिल हम काम किए जा रहे थे जिसकी हमने सज़ा भी भुगत ली। हमारे पूरे 3 घंटे भी ख़राब हुए और साथ ही हमारा फैब्रिक भी ख़राब हो गया। सो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग कर ली है इस तरह से, जो कि गलत है। अभी आगे आपको मैं दिखाऊँगी। मैं यहाँ पर बैक साइड का जो हमारा योक है उसमें मैं किस तरह से प्लेट्स देने वाली हूँ वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखें इस तरह से इसमें हमारी प्लेट्स आनी है जिसकी मार्किंग मैंने फ़र्स्ट पार्ट में आपको समझाई थी और दोनों साइड इस तरह से इसमें प्लेट्स आ जाएंगी और इसकी हेल्प के थ्रू यहाँ पर देखें फ़िटिंग ऑलरेडी हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पर आपको इसको इंच टेप की हेल्प से नाप कर बता रही हूँ कि हमारा 18 होना चाहिए ये मार्जिन के साथ। तो देखें अब प्लेट्स जब इसकी स्टिच हो जाएंगी तो उसके बाद ये 18 इंचज़ का ही हो जाएगा जिसमें हमारे साइड की फ़िटिंग के मार्जिन्स भी हैं। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो फ्रंट योक है वो नाप रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे अब अपनी गलती रियलाइज़ होगी कि देखें 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है जो कि गलत है। तो अब मैं यहाँ पर 1 इंच की गैप से मार्किंग कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर से कटिंग कर लूँगी। सो गाइस जो कुछ मैंने इसमें प्रोसेस किया था यहाँ पर मैं पहले वो बता रही हूँ और उसके बाद वो बताऊँगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से सारी मेहनत ख़राब हो गई है। सो यहाँ पर हम कुछ लाइंस बनाएंगे जिसके लिए मैंने स्केल ले लिया है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी नेक की मार्किंग कर लूँगी। सो हमारी जो नेक की मार्किंग है वो होगी लेंथ में 5.5 इंच और विड्थ में होगी 3 इंच। जो ये प्रोसेस है वो सब ठीक है, ऐसे ही करना है। अगर मैंने वो 3 गलतियाँ हैं, बहुत मिनिमल सी गलतियाँ हैं, वो नहीं की होती तो मेरा ये नेक सक्सेसफुली अच्छे से तैयार हो जाता। सारा प्रोसेस मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अभी मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रही हूँ। नेक की मार्किंग करने के बाद हम जो हमारा डिज़ाइन जिससे बनना है उसकी मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अब इतना गैप देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसी तरह से हमें सारे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सो इन लाइंस के बीच का जो गैप है वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ कि मैंने इनके बीच में जो गैपिंग रखी है वो 1.5 इंच की गैपिंग है, यानी कि 1.5 इंच की गैपिंग है। और इसी तरह से 1.5 इंच का गैप करते हुए नीचे तक सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं।
इस तरह यहाँ पर एक साइड की हमारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं और अब हमें इसके ऑपोजिट साइड में भी सेम डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 3 इंचेस पर की थी हमने, और सेम पैटर्न में मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद जो हमारी लाइंस हैं बाकी, वो भी मैं 1.5 इंच के गैपिंग करते हुए सारी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। बट इसमें एक बात ये गौर करने की है कि जो हमारी एंड है वो वी शेप में नहीं बननी है। यहाँ पर ये सेकंड हमारी जो लाइन हो रही है ना टच, ये वाली यहाँ पर रोकना है लाकर। इसी तरह से हमें जो इसकी नीचे की लाइन्स हैं वो बनानी है सारी। तो अब इस तरह से मैंने ये नीचे तक सारी लाइन्स ड्रॉ कर ली है। तो ये सारी लाइंस ड्रॉ होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, बट कटिंग करने के लिए हमें ये लाइंस कट करनी है। नेक की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, वो बाद में स्टिचिंग के थ्रू बनना था। तो इसके बाद मैंने ये जो कटिंग की है उसमें भी आप ध्यान दें कि इस तरह से हमें कटिंग करनी है। पूरी एंड तक हमें कटिंग नहीं करनी है, बहुत मिनिमल सा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप एंड में छोड़ना है, वरना ये पूरा न्यूज़पेपर यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एंड मिलाकर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया है। अब इसके बाद देखें इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग करनी है इसकी कटिंग की। और इस तरह से मैंने ये जो हमारा नेक की पूरा पैटर्न है इसकी कटिंग कर ली है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे नेक पैटर्न की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे हमारे मेन फैब्रिक में। मेन फैब्रिक हमारा जो बचा था, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें हमने बताया था लास्ट में कि हमारे पास जो फैब्रिक बचा है उसका यूज़ होना है। सो उसका फ़र्स्ट यूज़ यही है कि उसमें हम पहले अपना ये योक कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने वो फैब्रिक ले लिया है। अब इसके बाद हम इस पर अपना पैटर्न रखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी होती है सेकेंड गलती स्टार्ट। जी हाँ, फर्स्ट गलती मैं कर चुकी हूँ, वो बताऊंगी अभी मैं आगे आपको। और सेकंड वाली गलती जो है वो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी मैं इसकी जब कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कौन सी गलती की है जो आपको नहीं करनी है। सो अभी मैं यहाँ पर अपने पैटर्न को इस फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी। पर मैंने बॉल पिन्स ले ली हैं और बॉल पिन्स की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर रही हूँ हमारे मेन फैब्रिक में, क्योंकि इसकी कटिंग होनी है। और यहाँ पर फ़ैन ऑन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और यहाँ पर अब मुझे फ़ैन ऑफ़ करके इसकी कटिंग करनी पड़ रही है। अब मैंने यहाँ पर बॉल पिन से अपना जो नेक वाला पोर्शन है वो कर दिया है सिक्योर। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये स्ट्रिप हमें इस तरह से करनी है बॉल पिन से सिक्योर। ये देखें आप, बीच में इसके आपको गैप नज़र आ रहा होगा। सो हम इसे गैपिंग करते जाएंगे हर स्ट्रिप की और बॉल पिन से इसे अच्छे से सिक्योर करते जाएंगे। और जो गलती है वो यहीं पर हुई है। वो गलती ये है कि अच्छा, आगे बताती हूँ अभी आपको मैं। पहले आप ये देखें, करना ऐसे ही सिक्योर है, बट सिक्योर इसे बॉल पिन से करने में मुझसे एक गलती हुई है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इस तरह से यहाँ पर मैंने एक साइड का जितना भी पार्ट है वो सारा इसमें अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद मैं इसके जो सेकंड पार्ट है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला पार्ट इसका सिक्योर कर लूँगी। यहाँ पर हमारा पैटर्न अच्छे से बॉल पिन्स के साथ सिक्योर हो गया है। अब इसके बाद हम पेन के हेल्प से इसमें मार्किंग कर लेंगे। सो जहाँ पर हमारा ये पेपर है, इसकी एंड के बाद हमें 1-2 सेंटीमीटर का फासला मार्जिन छोड़ते हुए इसमें मार्किंग कर लेनी है। सो इस तरह से मैंने अपने पूरे पैटर्न की मार्किंग कर ली है। गाइज़, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसकी कटिंग से पहले अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कौन सी मिस्टेक मैंने की थी और जिसकी वजह से सारा ये ब्लेंडर हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पैटर्न मैंने ये न्यूज़पेपर का रखा है और जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है इसके ऊपर यहाँ पर फैब्रिक नहीं है। सो यहाँ पर भी फैब्रिक होना चाहिए था।
मीन्स के जिस पर हमने अपना ये न्यूज़पेपर का पैटर्न रखा है, ये फैब्रिक हमारा स्क्वायर में होना चाहिए था, ऊपर भी इसके पोर्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और यहाँ पर जो हमारी ये स्ट्रिप्स हैं, इनके बीच का जो गैप है, हम जब ऊपर फैब्रिक होता तो इन्हें खींचते हुए ऊपर के साइड में लेकर जाते और इनका बीच का गैप जो है और बढ़ जाता। तो इनके गैप की जहाँ पर आप एंडिंग देख रहे हैं, वहाँ का भी गैप बढ़ जाता, क्योंकि अब आगे इसकी कटिंग के बाद स्टिचिंग से इसका डिज़ाइन बनना था। हम एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के नज़दीक लेकर जाते और जिसकी वजह से एक प्लेट बन जाती, और प्लेट इतनी डीप होती कि एंड तक होती उसकी एंडिंग। अभी आगे आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो अभी हम इसकी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग के बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सो जो हमने मार्जिन इसका छोड़ा था उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं। गैप होने का मकसद यही था कि जब हम एक ये स्ट्रिप न्यूज़पेपर की एक स्ट्रिप को उठाकर दूसरी स्ट्रिप के नज़दीक लेकर जाते, तो बीच की गैपिंग होने की वजह से एक अच्छी सी प्लेट बन जाती, लेयर बन जाती, जो अंदर से काफ़ी डीप होती, उसमें हमारी लेस भी आ जाती और एंडिंग में यहाँ पर ये खुला खुला भी नहीं रहता। और वहाँ पर हम बाद में जब स्टिचिंग करते तो स्टिचिंग में प्लेट की जो एंड थी वो भी सिलाई में आ जाती। बट ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि गलती हमारी यही हुई है कि हमने जो फैब्रिक है बहुत छोटा ले लिया है, ऊपर से भी नहीं था, और हमें इसको फेदर की तरह से इसे खोलते हुए अच्छे से बड़ा करते हुए इसकी मार्किंग करनी थी। बीच के सारे गैप्स बहुत ज़्यादा, इन शॉर्ट बीच के जो गैप्स हैं ना वो बड़े होने चाहिए थे। सो अब मैंने यहाँ पर मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली है, दूसरी साइड की भी। सो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जी आती है हमारी पहली गलती ये है कि मैंने इस न्यूज़पेपर को अपोजिट साइड में लगा लिया है, जबकि ये न्यूज़पेपर हमारा फ्रंट साइड में लगना था। सो इसकी वजह से हमारी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। सब इसकी वजह से हुआ है। तो खैर यहाँ पर इन दो गलतियों ने बेड़ा गर्क तो कर ही दिया था। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे हंसी आ रही है, बट उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी इस तरह का कोई काम करूँ, और इन गलतियों की वजह से मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इससे, बट मुझे करना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पर इतनी जब मेहनत कर ली है, सो आगे चलते हैं, इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट करके देखते हैं, हो सकता है कि हम इसे सुधार सकें। सो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अभी के लिए नहीं फेंकूँगी और इसी से मैं अभी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी। पर मैंने ख़ुद को फ़ोर्स करते हुए आगे का काम स्टार्ट किया। हमने सोचा हो सकता है कि हम इसे सुधार सकें, और काफ़ी हद तक एंड में मैंने सुधार भी लिया था, बट फिर मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उस आइडिया को ड्रॉप करने का सोचा। तो अब मैं यहाँ पर हमारा जो ये न्यूज़पेपर है ये इस साइड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर वो न्यूज़पेपर यहाँ होता तो हमें इसकी लेयर्स बनाने में, इसकी प्लेट्स बनाने में बहुत आसानी होती। सो अब मैं यहाँ पर आइडिया से आगे का काम कर रही हूँ। नीचे का जो न्यूज़पेपर है उसके आइडिया को अपना गाइडलाइन बनाते हुए यहाँ पर मैंने प्लेट बनाने की एक कोशिश की है। देखें, जो मैं वहाँ पर बता रही थी कि बीच का गैप ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखें बीच का गैप ज़्यादा होता तो यहाँ पर जो ये मैं प्लेट बना रही हूँ बहुत ईजिली बन जाती और ये एंड तक बनती। अभी एंड में हमारा गैप तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो एंड में आप बताएं कि लेयर किस तरह से टिक सकती है। वहाँ पर हमारी स्टिचिंग लग जाती है एंड में, तो दोनों साइड से इस तरह से प्लेट जो होती है सिक्योर हो जाती और हमारी इस तरह से सारी प्लेटिंग हो जाती। बट ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे पास गैपिंग में फैब्रिक ही नहीं था। सो अभी मैंने इसे डिसाइड किया कि इस तरह से मैं पहले इसमें स्टिचिंग कर लेती हूँ और आगे फिर देखती हूँ। तो इससे मैं आयरन करके फिर बाद में दिखा दूँगी आपको कि मैंने किस तरह से ये काम किया था। सो यहाँ पर मैंने इसे उठाया इस तरह से लेयर बनाने के बाद, और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दी। और गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मुझसे तीसरी गलती कौन सी हुई है। तीसरी गलती यहाँ पर मुझसे ये हुई है कि मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लिया, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सॉफ्ट होने की वजह से इसके हार्ड पेपर होता तो लेयर्स अच्छे से सेट होती। आप खुद सोचें, हार्ड पेपर होता, उसकी मैं स्ट्रिप उठाती, हार्डनेस की वजह से उसके पेपर पर वो फिक्स है बॉल पिन्स की हेल्प से। तो अब मैं जब उसकी स्ट्रिप उठाती तो ईज़िली हार्डनेस की वजह से उसकी अच्छी सी एक फिनिशिंग के साथ प्लेट बन जाती। तो यहाँ पर देखें, मेरा जो लेस वाला आइडिया था, मैं वही देख रही हूँ कि मैं लेस अब कैसे लगाऊंगी, इसमें किस तरह से लेस को अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने लेस अटैच करके देखिए, आप एंड में देखें कोई भी प्लेट नहीं बन पा रही, तो वहाँ पर लेस कैसे अटैच होगी। अब हम ये लेस भी नहीं लगा सकते, तो लेस वाला आइडिया भी हमारा यहाँ से गया। तो जी, ये हमारी तीसरी गलती थी कि मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लिया। गलती वो ये थी कि मेरे पास इतनी बड़ी शीट नहीं थी, A4 साइज़ पेपर था, और A4 साइज़ पेपर पर हमारा जो ये योग था आ नहीं रहा था। तो मैंने
सोचा कि मैं न्यूज़पेपर ले लेती हूँ और न्यूज़पेपर की हेल्प से इसकी कटिंग कर लूँगी, बट न्यूज़पेपर की हेल्प से कटिंग करने का नुकसान ये हुआ कि उसमें हार्डनेस ही नहीं थी और जिसकी वजह से प्लेट्स बन ही नहीं पा रही थी। और अब देखिए मैंने अपोजिट साइड से एक लेयर उठाई है और वो इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लिए। जो हमारे स्टिचिंग थ्रेड्स हैं वो सारे नीचे विजिबल नहीं हो रहे हैं, वो उसके ऊपर से दूसरी प्लेट आ जा रही है, तो वो अभी तो वो कवर नहीं हो रहे। मैंने बाद में सोचा था इसके ऊपर बीच में हम बीड वर्क करेंगे तो उसकी हेल्प से ये और अच्छे से स्टिच हो जाएंगी, बट ये देखें यहाँ पर मुझे बहुत उलझन हो रही है और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी मैं इससे, और मैं इसे फेंक नहीं सकती थी। मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी, अगर मैं इसे फेंक देती तो मैं बाद में पछताती, सोचती कि शायद मैं उसे कर लेती अच्छे से तो हो जाता, इसलिए मैंने लास्ट ट्राई से स्टिच करने का ही सोचा। अब इस तरह से देखिए मैंने ये प्लेट बना ली। इस तरह से अब मैं दूसरे साइड से एक प्लेट उठाकर इसके ऊपर से स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से देखें ये उठ नहीं रही क्योंकि पेपर बहुत सॉफ्ट है, अगर हार्ड होता ना उसे उठाती मैं, जितनी भी बीच में गैप था उससे तो बन ही जाती लेयर, उससे तो प्लेट उतनी बन ही जाती, बट पेपर सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। सो इस तरह से ये 3 गलतियाँ थी। अब एक चौथी गलती जिसका मैंने ज़िक्र स्टार्टिंग से किया है वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। अभी देखें आप, इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है ये वाली, और 1 बाय 1 एक इस तरफ से मैं लेयर बनाऊंगी और दूसरी उसके ऊपर से बनाऊंगी। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे योग की स्टिचिंग कर लूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक, पहले मैं इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटी थी इन प्लेट्स को स्टिच करने की वो यहाँ पर मैंने कर दी थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए इसे स्टिच कर दिया था। सो अब यहाँ पर आप देखें कितना बैक साइड से कितना बुरा इसका लुक लग रहा है, और मैं इसे देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए हैं इसको स्टिच करने में, और पता नहीं ये फाइनली बन पाएगा या नहीं। इतना वक्त पहले ज़ाया किया और अब मैंने यहाँ पर इसे स्टिच करने में कर दिया है, जो कि आप देखें एंड में यही हुआ कि मेरी सारी मेहनत तो गई पानी में। सो अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कुछ देर और सोच रही हूँ कि आगे का काम करूँ ना करूँ। मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैंने भी सोचा इसे अब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने इसमें बॉल पिन्स जितनी भी लगी थी सारी निकाल दी, क्योंकि अब मेरी न्यूज़पेपर निकालने की बारी आ चुकी थी। सो मैंने सारी बॉल पिन्स निकाली और उसके बाद इस न्यूज़पेपर को इस पर से हटाया। और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर निकालने के बाद इस तरह से लग रहा है, और बीच से देखें आप सिलाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, गैप्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत बुरा लुक दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसे आयरन करने से पहले मैं अच्छे से देख लूँ, सेट कर लूँ कि किस तरह से इसे आयरन करना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो बीच में गैपिंग है ना, मेरा थंब जहाँ रखा हुआ है ये देखें आप, यहाँ पर मैं बीट वर्क की हेल्प से इसे स्टिच करने का सोच रही थी कि यहाँ पर मैं बीट वर्क कर दूँगी, पर्ल वर्क कर दूँगी, जो कि प्रिटी भी लगेगा और इसकी हेल्प से यहाँ पर ये अच्छे से स्टिच भी हो जाएंगी। सो अभी यहाँ पर मैंने इसे चेक कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसे आयरन करने का सोचा। सो मैं अब आगे इसका लुक आपको आयरन करने के बाद दिखा रही हूँ। तो जी आयरन करने के बाद ये इस तरह से लग रही थी, काफ़ी बेटर लग रही थी, बट इसकी एंड में आप देखें स्टिचिंग हो नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्लेट्स जो थी आ नहीं पाई थी, ये यहाँ से सिक्योर नहीं हो सकती थी। खैर उसका भी मैंने कुछ सोचा था, बट यहाँ पर मेरी जो एनर्जी थी पूरी तरह से फ्यूज़ हो गई थी और मैंने इसे उठा कर रख दिया। 2000 years later. Oh my God.
पूरे यहाँ पर पूरे 1 मंथ बाद मैंने इसे निकाला है। और जब मैंने निकाला था इसकी हालत जो थी और भी ख़राब हो गई थी, आयरन सारी ख़राब हो गई थी क्योंकि इसे मैंने फ़ोल्ड करते हुए रख दिया था। अब मैंने इसे दोबारा से आयरन किया और निकाला। अब सोचा इसका कुछ किया जाए। सो यहाँ पर अब मैंने इसमें लाइनिंग लगाने का सोचा। तो मेरे पास जो ये कॉटन का एक फैब्रिक रखा हुआ था, सो अभी ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है बट इसमें मैचिंग हो रही थी इसकी, तो मैंने इसमें लाइनिंग लगाने की सोची। तो मैंने सोचा चलिए इसकी कटिंग करते हैं, बट उसके बाद मेरा दिल इससे ना उठ गया। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, आगे इतनी भी मेहनत है और भी ज़ाया हो जाएगी अगर आगे मैंने इसके काम किया। और इसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं हुआ कुछ करने का और फिर से मैंने इसे रख दिया। और नेक्स्ट डे मैंने इसे पूरे मूड के साथ निकाला और अब मैंने सोचा भाई जी बहुत हो गया इसको, अब मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। अब मैंने इसे उठाकर फेंक दिया। सो इसके बाद अब मैंने सोचा हमारे पास जो और भी फैब्रिक बचा है उससे हम कटिंग करेंगे एक नया योक फ्रंट के लिए। सो ये सब अभी मेरी अम्मी ने नहीं देखा, अगर वो देखेंगी उन्हें पता लगेगा मैंने इतनी सारी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी मुझे। और अभी मैंने यहाँ पर एक नया योक बनाने की सोची जो हमारे पास लकीली फैब्रिक बच गया था। किस्मत अच्छी थी मेरी यहाँ पर कि फैब्रिक बच गया और उसमें से मैंने यहाँ पर एक नया योक कटिंग किया। सो गाइस यहाँ पर बात करती हूँ अब मैं अपनी 4th मिस्टेक की, जो कि अगर मैं नहीं करती तो मेरी जो बाकी की 3 मिस्टेक्स थी वो नहीं होती। सो 4th मिस्टेक मेरी ये थी कि मेरा यहाँ पर माइंडसेट बिल्कुल नहीं था कि मैं इस तरह का कोई कंसंट्रेट वाला वर्क कर पाती, बट फिर भी मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ये सारा ब्लेंडर हो गया। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ उस काम को बिल्कुल स्टार्ट ना करें। अगर आप पूरा फोकस के साथ ये काम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्क इसी तरह के होते हैं कि हमें अपना फुल डेडिकेशन देनी होती है, अपने माइंडसेट को पूरा उसमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तब जाके ये बहुत अच्छे से सारा वर्क होता है। बट अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका दिल ठीक नहीं है और आप स्टिल वर्क किए जा रहे हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती रहेंगी। ये कोई इतना बड़ा वर्क नहीं था, बहुत इजीली मैं इसे हैंडल कर सकती थी, बट जो मेरा माइंडसेट, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ आपको, मैं डिस्टर्ब थी। और इंसान होता है, हर वक्त एक सा नहीं होता, न वक्त हालात, तो मुझे उस वक्त ये काम शुरू नहीं करना चाहिए था। तो खैर ये एक छोटी सी चीज़ थी, बट इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारी लाइफ में होती रहती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर योक रखकर इसके ऊपर से कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारे इस योक की काली रात का सुनहरा सा सवेरा हो चुका है। सो अब हम इसके बाद हम इसका बनाएंगे 3rd पार्ट, जिसमें हम इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाएंगे, सॉरी डिज़ाइनिंग दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसकी नेक डिज़ाइनिंग की है। और बहुत ब्यूटीफुली, आप यकीन माने, इसका टॉप बहुत अच्छे से तैयार हुआ है और 3rd पार्ट में उसका फुल लुक आपको दिखाएंगे और यकीनन आपको वो बहुत पसंद भी आएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ये वाला डिज़ाइन जो मैं बना रही थी ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, और अभी के लिए फ़िलहाल इसे कर देते हैं गायब। सो इसकी डिज़ाइनिंग की मेथड चाहे मैं चेंज कर दूँ, बट ये ज़रूर बनाऊंगी। अभी के लिए ओके बाय।